स्वर्गीय पिता प्रभु यीशु मसीह, आपका हृदय से धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। इस सुंदर शाम की सुंदर बेड़ा में प्रभु यीशु मसीह आपने प्रभु होने दिया, जो कि विजय कुजूर के परिवार में प्रभु आपने प्रभु जी आने का फजल बख्शा। इस बात के लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। विजय कुजूर और उनकी धर्म पत्नी और उनका प्यारा बेटा प्रकाश कुजूर और प्रभु जी और एक बड़े बेटे हैं प्रभु जी, उनका परिवार को इस घर के इस छत के नीचे भी जितने भी प्रभु जी रहते हैं, हर एक को प्रभु जी नाम बाय नाम प्रभु यीशु मसीह आपके पवित्र हाथों में सौंपता हूँ कि प्रभु जी आज इस घर में प्रभु यीशु मसीह आपने हमें प्रभु लेकर आया। ये घर प्रभु यीशु मसीह, घर प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए आपने दिया, ये परिवार को हमारे लिए दिया। और प्रभु जी अवसर है दिया कि प्रभु जी इस जगह में हम आ सकें और आपका धन्यवाद कर सकें और प्रभु आपका तारीफ कर सकें। कैसे प्रभु जी बीते समय प्रभु आपने विजय कुजूर को प्रभु जी कईयों जगह प्रभु यीशु मसीह उन्होंने प्रभु जी ट्रीटमेंट कराया, कईयों हॉस्पिटल लेके गया और प्रभु जी कईयों जगह से प्रभु यीशु मसीह उन्होंने कितना पैसा खर्चा किया प्रभु, लेकिन प्रभु यीशु मसीह उस जगह से प्रभु जी केवल ही राहत मिलता था। लेकिन प्रभु यीशु मसीह आपने प्रभु जी आपके पास प्रभु जी उन्होंने प्रभु जी अपने विश्वास के द्वारा प्रभु आया और उन्होंने प्रभु जी आपकी जो कि अगुवाई को देखा, आपकी प्रभु जी बेदारी को देखा, आपका प्रभु जी पवित्र आत्मा को उन्होंने पहचाना और कैसे उनके जीवन में होते हुए प्रभु आपने चंगाई बख्शी। इस बात के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं प्रभु। उन्होंने प्रभु जी कैसे प्रभु जी चलने में तकलीफ होता था और प्रभु जी उठने बैठने में तकलीफ होता था, खाने पीने में तकलीफ होता था और प्रभु जी और प्रभु जी बातचीत करने में परेशानी होता था, नाना प्रकार का प्रभु जी जो कि सोने जागने में प्रभु जी परेशानी होता था प्रभु। लेकिन कैसे प्रभु यीशु मसीह आपने प्रभु जी उनका परेशानी दुख को प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रभु आप समाप्त किया और प्रभु जी होने पाए उनके परिवार प्रभु आज इस जगह में प्रभु आपको धन्यवाद के लिए प्रभु यीशु मसीह ये मीटिंग को प्रभु जी करा रहे हैं। ओ प्रभु आपका धन्यवाद हो प्रभु, आपका मुबारक हो, आपका नाम की जय जयकार हो प्रभु, आपका नाम का रोशन हो प्रभु, आपका नाम का गवाही हो, आपका नाम का प्रभु यीशु मसीह तारीफ हो प्रभु जी। कैसे परिवार को प्रभु आपने प्रभु जी चुना, ऐसे परिवार में प्रभु यीशु मसीह आपने विजिट किया, उनके मन हृदय को, उनके जो कि जीवन को प्रभु यीशु मसीह आपने कैसे बदला और प्रभु यीशु मसीह ऐसा मीटिंग होने के लिए प्रभु आपने प्रभु जी फजल बख्शा। ओ प्रभु आपका धन्यवाद करता हूं प्रभु ये परिवार के लिए प्रभु यीशु मसीह, ये परिवार को प्रभु आप अनंत जीवन दे प्रभु, ये परिवार को प्रभु उद्धार जीवन दे, ये परिवार को प्रभु आप रैप्चर जीवन दे, ये परिवार को प्रभु यीशु मसीह आप घुटने का जीवन दे, महिमा का जीवन दे, अनंत जीवन दे प्रभु। ओ प्रभु यीशु मसीह आपने जगत की उत्पत्ति से पहले प्रभु हो सकता है कि परिवार को आपने चुन के रखा प्रभु। आज प्रभु जी प्रकाश का भाई का विश्वास और प्रभु जी रानी का विश्वास, उनका दोनों बेटा का दोनों बेटा बेटी का विश्वास के द्वारा पूरा परिवार को प्रभु आपने प्रभु जी चुन लिया प्रभु। ओ प्रभु यीशु मसीह मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ प्रभु। इनका परिवार प्रभु यीशु मसीह प्रभु यीशु मसीह कैसे आपके ऊपर विश्वास करते हैं प्रभु, कैसे प्रभु आपके ऊपर प्रभु यीशु मसीह भरोसा करते हैं। ओ प्रभु जी विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव है। ओ प्रभु यीशु मसीह मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ प्रभु। ये परिवार को प्रभु यीशु मसीह आपने बेशकीमती लहू के द्वारा प्रभु आपने खरीद लिया प्रभु, जो कि कलवरी क्रूस में आपने बहाया खुदा। लेकिन आज प्रभु जी वही कलवरी क्रूस से प्रभु यीशु मसीह इस परिवार को पहले प्रभु जी बेआलम से प्रभु यीशु मसीह आपने देख लिया था प्रभु जी। ओ प्रभु ये अंत के घड़ी में प्रभु जी के परिवार को प्रभु आप अपने प्रभु जी खिंचाव में लेकर आएंगे। ओ प्रभु जी इस खिंचाव प्रभु यीशु मसीह आपके लिए है और हमारे प्रभु यीशु मसीह खिंचाव होने पाए। ओ प्रभु आपका धन्यवाद करता हूँ। ओ प्रभु जी इस घड़ी में प्रभु यीशु मसीह शाम के सुंदर बेड़ा में प्रभु ये परिवार में प्रभु यीशु मसीह कैसे आपको धन्यवाद देने के लिए प्रभु ये मीटिंग को कर रहे हैं प्रभु, धन्यवाद देने के लिए प्रभु जी इस जगह में हम घुटने टेकर प्रभु आपका तारीफ करने के लिए प्रभु आए हैं प्रभु। ओ प्रभु जी इस जगह में हमारा आना उठना बैठना, ओ प्रभु जी ताली बजाना, मादर बजाना, ढोल बजाना, स्तुति करना, आराधना करना होने पाए खुदा आपको पसंद आए प्रभु जी। ओ प्रभु आपका धन्यवाद हो प्रभु जी। इस सुंदर घड़ी का प्रभु जी हमारा प्रभु जी हर एक चीजों को प्रभु आपके लहू तले में रखता हूँ प्रभु यीशु मसीह, जो कि हम प्रभु आपके हम हमारे हैं प्रभु जी। हम प्रभु जी पर्सनल आपको बोल सकते हैं प्रभु जी कि मेरा प्रभु मेरा यीशु हम बोल सकते हैं, क्योंकि हमारे जीवनों में आप काम करते हैं प्रभु, हमारे मन में काम करते हैं, हमारे हृदय में काम करते हैं, हमारे हर एक चीजों में आप काम करते हैं। वो प्रभु आपका
धन्यवाद प्रभु जी। इस परिवार को प्रभु यीशु मसीह मैं आपके हाथों में चढ़ाता हूँ प्रभु। और प्रभु जी इस जगह को प्रभु यीशु मसीह आपके लहू की रेखा के अंदर में रखता हूँ प्रभु जी। उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम आगे पीछे ऊपर नीचे हर जगह में प्रभु यीशु मसीह आपका प्रभु यीशु मसीह लहू की रेखा हो प्रभु। और आपका पवित्र आत्मा की प्रभु जी यहाँ इनवाइट करता हूँ, वेलकम करता हूँ। आप स्वर्ग छोड़कर इस जगह में मौजूद होइए प्रभु। और हम प्रभु जी आपकी आत्मा में प्रभु यीशु मसीह होकर आपकी महिमा और आपका तारीफ करने के लिए प्रभु यीशु मसीह आए हैं। आपका धन्यवाद करते हैं। आदर महिमा इज्जत गौरव प्रभु यीशु मसीह के नाम से यह प्रार्थना विनती को मांग लेता हूँ। आमीन आमीन आमीन। सबको प्यार भरा जय मसीह की जय। प्रभु का धन्यवाद हो, उसकी तारीफ और उसकी महिमा हो। आमीन। हालेलुया। ये गीत हमको गाएंगे। काका भाई के द्वारा गीत लिखा गया है। इस गीतों को गाते हुए हम प्रभु का महिमा करेंगे। आमीन आमीन। येरा तो येरा प्रभु ये गए हालात, येरा तो येरा प्रभु ये गए हालात, खतर नम छोड़म निन्हेते परच कान मोडम हापेडलम निन्हेते प्रभु खतर नम छोड़म निन्हेते परच कान मोडम हापेडलम निन्हेते यायो या बारानो हे देवानो आयो या बारानो हे देवानो आवीने हुमाला पूछ जर खाते तुम छोड़म निन्हेते परच कान मोडम हापेडलम निन्हेते अड़ीसान प्रभु खतर नम छोड़म निन्हेते परच कान मोडम हापेडलम निन्हेते अड़ीसान। येरा तो येरा प्रभु ये गए हालात, येरा तो येरा यीशु ये गए हालात, खतर नम छोड़म निन्हेते परच कान मोडम हापेडलम निन्हेते अड़ीसान प्रभु खतर नम छोड़म निन्हेते परच कान मोडम हापेडलम निन्हेते अड़ीसान। माया बहिन रहनो हे देवानो, माया बहिन रहनो हे देवानो आवीने हुमाला पूछ जर खाते तुम छोड़म निन्हेते परच कान मोडम हापेडलम
हालेलुया। गाना बता रहा है एरा तो एरा प्रभु ये गए हालत है, आमीन। एरा तो एरा ये गए हालत है, आमीन। प्रभु सब देख रहा है हालत, आमीन। जो कि किसके जीवन में कैसे जो कि परेशानी आ रहा है, किसके जीवन में कैसे मुसीबत आ रहा है, प्रभु सब देख रहे हैं, आमीन। और यहाँ गाना बता रहा है देखो तो देखो प्रभु ये हमारी हालत को, आमीन। प्रभु देख रहे हैं हम कैसे गिरते उठते प्रभु के पास आते हैं, आमीन। जो कि लोग जो है अच्छाई से नहीं आते हैं, लेकिन तो प्रभु क्या है उसको उनको गिरते उठते उनको बुलाता है, आमीन। परेशानी में दुख में होते हुए प्रभु के पास आना, आमीन। और यहाँ गाना बता रहा है आयो या बारन इंद्र मनु आबिरी नेहु मलकुचरा, हमारा माँ बाप है, हमारे इसी कुटुंब, हमारे भाई बंधु है, हमारे रिश्तेदार हैं, नातेदार हैं, सब कुछ हैं, लेकिन वे हमको उद्धार जीवन नहीं दे सकते। लेकिन
हैं तो हमको उद्धार जीवन मिलता है, अनंत जीवन मिलता है। आमीन आमीन आमीन। और गाना बता रहा भया बहिंद इंद्र मनु आवरी नेहू वाला चराम। हमारे दुख परेशानी जब आता है, मुसीबत आता है, उस समय हमारे रिश्तेदार, हमारे नाते रिश्तेदार या तो हमारे घर परिवार के लोग, कोई उस समय हमारे हमको जो कि मदद करने लायक नहीं है, लेकिन एक हमारा मदद करने वाला हमारा यहोवा खुदा है। आमीन। वो लोग बाद में मदद करेंगे, चीज में मदद करेंगे, लेकिन जीवन दे नहीं सकते। आमीन। लेकिन हमारे प्रभु यीशु मसीह के पास जब आते हैं तो एक नया जीवन मिलता है। आमीन। उसके पास आ जाते हैं तो सब बीमारी खत्म हो जाता है, सब परेशानी खत्म हो जाता है, सब दुख खत्म हो जाता है। आमीन। और गाना बता रहा आग तेल रनुमेंद्र मन आवरी नेहू वाला कुछ। आमीन। जब परेशानी आता है, मुसीबत आता है, कोई पूछता भी नहीं है, लेकिन प्रभु के पास आप आइए और अंगीकार करिए। प्रभु के पास अपना मुसीबत बताइए, संकट बताइए, ओ प्रभु यीशु मसीह तुरंत सुन लेते हैं। आमीन। और चंगाई देते हैं, स्वस्थ कर देते हैं। सगा की तुम रनुमेंद्र बनो आवरी नेहू वाला कुछ। आमीन। हमारा जाति सगा तो सब कुछ है, धन दौलत है, सब कुछ है, लेकिन उनके पास अनंत जीवन नहीं है। लेकिन हम प्रभु के पास आते हैं तो हम आने के लिए हम पैसा कौड़ी नहीं लगता है, लेकिन उसके पास आते हैं तो एक नया जीवन मिलता है, नया जिंदगी मिल जाता है, जिसको उद्धार का जीवन कहते हैं। आमीन। इसको रैप्चर का जीवन कहते हैं। प्रभु का तारीफ और धन्यवाद। आमीन आमीन आमीन। इसीलिए आइए फिर से एक गीत हमको फिर से गाएंगे। प्रभु कहता है ऊंचा कालो बड़ा कालो धर्मेड़ पान। आमीन आमीन। जब हमको नया जीवन मिल जाता है तो क्या करते हैं, हम प्रभु के पास आते हैं। आमीन। धन्यवाद देने के लिए, उसका तारीफ करने के लिए, उसकी महिमा करने के लिए। आमीन। चाहिए गीतों को फिर से गाएंगे। गुच्चा कालो बड़ा कालो धर्मेड़ पानु गुच्चा कालो योर बास में कालक दस नाम योर माई
धन्यवाद उसकी तारीफ। आमीन। हमारा प्रभु यीशु मसीह महान है। आमीन। धर्मियों को नहीं बुलाता, लेकिन हमारा प्रभु यीशु मसीह पापियों को बुलाता। आमीन। आमीन। इसीलिए गाना बता रहे ऊंचा कालत बड़ा कालत धर्मेण पान। आमीन। बड़ा कालत ऊंचा कालत पवित्र पान। आमीन। पवित्र घर हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह ने बनाया। आमीन। धर्मी घर तैयार करके रखा, किसके लिए? पापियों के लिए। आमीन। धर्मी लोग तो वहां जाएंगे सजाएंगे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और दया को देखिए, वो पापियों को बुला रहा है। आमीन। खुदा का तारीफ हो। इसलिए गाना बता रहा है उर्बस मेखालत नमन और मारी सबको हमारा प्रभु यीशु मसीह मालिक है। आमीन। चरवाहा है, वो सबको बुला रहा है। कहां पर? अपना राज में। आमीन। सबको, सब पापियों को बुला रहा है, लेकिन आने वाला चाहिए, आने वाला वो होना चाहिए। आमीन। प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। यहाँ गाना बता रहा है दुनिया बड़का लगी ऊखा बना लगी। हाँ, दुनिया आज क्या हो रहा है? अंधकार छा गया है पाप की मैल से। आमीन। पाप से अंधकार छा गया है, लेकिन एक देखने वाला हमको एक आंख दिया है, सुरमा दिया है। आमीन। और उस सुरमा में होते हुए हम प्रभु को खोज पाएंगे। आमीन। ढूंढ पाएंगे। और प्रभु यीशु मसीह का मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढोगे तो पाओगे, खटखटाओगे तुम्हारे द्वार खोला जाएगा। आमीन। आज मैं कहूंगा कि विजय कुजुर के परिवार में दरवाजा खुल चुका है। आमीन। इनके परिवार, पूरे परिवार ने कैसे अपना दिल का दरवाजा को खोल दिया है प्रभु के लिए। हमें धन्यवाद देने के लिए, और इनके जीवन में आज प्रभु यीशु मसीह ने बातचीत कर रहे हैं। हमें खुदा का तारीफ हो। और यहाँ इस पाप के मैल से अब प्रभु यीशु मसीह इनके जीवन को एक नया जीवन, नया वस्त्र देने को जा रहे हैं। आमीन। इसलिए गाना बता रहे वचन कही धारण आज जाती रमेश। हमारा प्रभु यीशु मसीह आज वचन में पाए जाते हैं। हमें किसी मूर्त में नहीं है, लेकिन हमारे प्रभु यीशु मसीह आज वचन में पाए जाते हैं। इसलिए गाना बता दुनिया तमाया मोह आलन बेड़ा वाली, दुनिया का रीति रिवाज आज लोगों को बर्बाद कर रहा है। गाना बता रहा है यहाँ दुनिया का जो कि माया मोह लोगों को बर्बाद कर रहा है, लेकिन उस माया मोह से निकलो। वचन कहता है कि उस बाबुल है मेरे लोगों, उस बाबुल में से निकलो। आमीन।
हम तो निकल चुके भैया, हम स्वतंत्र हो गए, प्रभु हमारा सब कुछ है। हमें यहाँ गाना बता रहा है, पूप लेखा जियन भैया अमा बेड़ा बा, पूप लेखा कायन बहन अमा बेड़ा बा। हमारा हृदय, हमारी आत्मा, हमारा जो कि सब कुछ कितना बेशकीमती है। हमें जो कि सोना लेखा जिया, रूपा लेखा जिया। हमें इसलिए प्रभु यीशु मसीह का आग का जो कि आग क्या बोलो, आग का ताया हुआ सोना मुझसे मोल लेके तुम धनी हो जाए। हमें हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह ने एक ऐसा आग का ताया हुआ सोना दे दिया है कि हम धनी हो गए हैं। हमें इसलिए गाना बता रहे, पूप लेखा जियल भैया अमा बेड़ा बा, अमा गवाबा। हमें सोना लेखा जियन भैया अमा बेड़ा बा, अमा गवाबा। हमें हमको तो एक नया सोना मिल गया भैया। हमें खुदा की तारीफ हो, उसकी धन्यवाद, उसकी जय जयकार। हमें इसीलिए हम प्रभु का ही धन्यवाद करते हैं, उसकी तारीफ करते हैं, उसकी जय जयकार करते हैं। हर समय दुख में धन्यवाद, हाँ खुश में धन्यवाद, खाते समय धन्यवाद, उठते समय धन्यवाद, चाहे काम काज करते समय हम धन्यवाद ही देते हैं प्रभु का। हमें हमारे पास कुछ नहीं है, धन्यवाद के सिवाय कुछ नहीं हमारे पास। हमें प्रभु का धन्यवाद हो, उसकी तारीफ हो। हर समय हमारे मुंह से क्या है, धन्यवाद ही निकलता है, क्योंकि हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा जो कि काम किया, जो कि हम वो काम नहीं कर सकते, वो काम हमको करके दिया प्रभु यीशु मसीह। आमीन। खुदावंत की तारीफ और धन्यवाद हो। आमीन। उसकी महिमा हो, उसकी जय जयकार। आमीन। तो मैं प्रभु का ही बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि ऐसे अवसर के लिए, ऐसे समय के लिए जो कि आपको और हमको एक जो कि इस जगह में बुलाया और लेके आया, जो कि ऐसा अवसर हम प्रभु को धन्यवाद दे सके। हमें खुदा का महिमा हो और उसकी बहुत बहुत धन्यवाद हो कि इस परिवार को खुदावन ने बहुतायत आशीष दे। हमें इस परिवार को प्रभु यीशु मसीह ने बहुत आशीष दे, इतना आशीष दे, इतना आशीष दे, जो कि हम उस आशीष को आज तक देख नहीं पाए, लेकिन वो आशीष इन परिवार में आ चुका है। आमीन। इस परिवार में वो आशीष आ गया है, लेकिन हमको वो आशीष में हमें प्रभु उस वचन में, उस संदेश में चलना होगा, तब हम उस आशीष को प्राप्त कर पाएंगे। आमीन। खुदा का तारीफ। आमीन। खुदा की धन्यवाद। आमीन। ये सब खड़े हो जाएंगे, प्रभु का स्तुति करेंगे, उसके बाद भाई को मैं समय देता हूँ। लेवा भया मना के तैयारी, लेवा मई बिना के तैयारी, सोना लेवा भया मना के तैयारी, लेवा मई बिना के तैयारी। यीशु वचन सुन के लगिन भया, मसीह वचन धर के लगिन भई, यीशु वचन सुन के लगिन भया, मसीह वचन धर के लगिन भई, खाए लेवा भया मना के तैयारी, खाए लेवा बहिनी दिला के
खोज के लगी निभाया। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद मेरा राजा। आपका तारीफ हो प्रभु, आपका धन्यवाद हो राजा। आपकी ही तारीफ और धन्यवाद होने इस परिवार में प्रभु आओ प्रभु जी, इस मीटिंग को रखने के लिए आपका ही धन्यवाद होने पर प्रभु, आपका ही आदर इज्जत होने पर इस परिवार के हर एक जनों को प्रभु नाम बाय नाम प्रभु यीशु मसीह, छोटे से बड़े तक प्रभु आपके हाथों में देता हूँ। इस परिवार को प्रभु यीशु मसीह आप ग्रहण कर ले, आपके स्वर्ग राज में कबूल कर ले। इस परिवार प्रभु यीशु मसीह कैसे खोजते खोजते इस जगह तक प्रभु यीशु मसीह पहुंचे हैं। ओ प्रभु यीशु मसीह, ओ प्रभु आनंद जीवन की बातें तो प्रभु आपके पास हम चाहें तो चाहें कहाँ प्रभु। ओ प्रभु यीशु आपने प्रभु इस परिवार को प्रभु जीवन और जिंदगी को प्रभु ऐसे हम चाहते हैं। ओ प्रभु आपका तारीफ और धन्यवाद करता हूं प्रभु। आदर महिमा इज्जत प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रभु यीशु मसीह आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद ईश्वर। प्रभु जी इस सुंदर घड़ी के लिए प्रभु आप होने दिया पिता, ये शाम का मीटिंग प्रभु यीशु मसीह आपके माध्यम इस प्रकाश को प्रभु, प्रकाश को और उसकी बहन को और उसके माता पिता को प्रभु और इस परिवार के हर एक सदस्य को प्रभु आपने प्रभु जी होने दिया, खुदा उनकी आंखों को खोला। धन्यवाद वो प्रभु जी आपने होने दिया पिता, ये मीटिंग को प्रभु जी आपने होने दिया प्रभु। ओ प्रभु यीशु मसीह, कई जगह प्रभु यीशु मसीह कईयों सालों साल तक प्रभु जी बुलाते हैं, मीटिंग नहीं हो पाता है प्रभु। लेकिन प्रभु जी एक शब्द के द्वारा प्रभु यीशु मसीह आपने प्रभु ये मीटिंग को सिलेक्ट किया प्रभु, जो कि प्रभु यीशु मसीह धन्यवाद आपने प्रभु जी ऐसा अवसर दिया। इस परिवार को प्रभु आप बहुत दासी दे खुदा, इस परिवार को प्रभु यीशु मसीह आप बहुत ब्लेस करे खुदा। इस परिवार को प्रभु आप अनंत जीवन दे, इस परिवार को रेप्चर जीवन दे खुदा। ओ प्रभु यीशु मसीह आप इसे प्रभु इस परिवार को प्रभु आपने प्रभु जी आप अपने राज में कबूल कर प्रभु यीशु मसीह हमें संसार दे प्रभु। सारी आदर, सारी महिमा, सारी इज्जत उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। बाकी जो समय है मैं भाई काका को देता हूँ, आने का समय भाई ले लें। आइए हम लोग खड़े हुए हैं, मेरे साथ एक वचन निकालेंगे। प्रकाशित वाक्य अध्याय 17 प्रकाशित वाक्य अध्याय 17 और 1 पद से लेकर के हम 6 पद तक पढ़ेंगे। 1 पद से लेकर के हम 6 पद तक पढ़ेंगे। प्रकाशित वाक्य अध्याय 17 पहले पद से लेकर के हम 6वीं पद तक पढ़ेंगे। और मैं चाहूँगा कि जिस किसी को मिलता है कृपया पढ़ने में मदद करें। जिन 7 स्वर्गदूतों के पास वे 7 कटोरे थे, उनमें से एक ने आकर मुझसे यह कहा, इधर आ, मैं तुझे उस बड़ी वेश्या का दंड दिखाऊं जो बहुत से पानी पर बैठी है, जिसके साथ पृथ्वी के राजाओं ने व्यभिचार किया और पृथ्वी के रहने वाले उसके व्यभिचार की मदिरा से मतवाले हो गए थे। तब वह मुझे आत्मा में जंगल को ले गया और मैंने लाल रंग के पशु पर जो निंदा के नामों से भरा हुआ था और जिसके 7 सिर और 10 सींग थे, एक स्त्री को बैठे हुए देखा। यह स्त्री बैजनी और लाल रंग के कपड़े पहने थी और सोने का बहुमूल्य मणियों और मोतियों से सजी हुई थी और उसके हाथ में एक सोने का कटोरा था जो घृणित वस्तुओं से और उसके व्यभिचार की अशुद्ध वस्तुओं से भरा हुआ था। उसके माथे पर यह नाम लिखा था, भेद बड़ा बेबीलोन, पृथ्वी की वेश्याओं और घृणित वस्तुओं की माता। मैंने उस स्त्री को पवित्र लोगों का लहू और यीशु के गवाहों का लहू पीने से मतवाली देखा। उसे देखकर मैं चकित हो गया। स्वर्गीय पिता, प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में आपका धन्यवाद करते हैं आज की इस रात्रि कालीन के लिए।
चूँकि आपने हमारे बहुत ही बहुमूल्य परिवार में प्रभु आपने लेकर के आया हाँ प्रभु। कि यहाँ पे एक छोटी सी सभा हो सके, एक संगति हो सके, जहाँ पे आपकी वर्शिप, आपकी आराधना हो सके, हाँ प्रभु। जहाँ पे आपकी वचन और आपकी नाम की गवाही हो सके। हाँ प्रभु। हम सभी भाई बहनों को, बच्चों को प्रभु आपने इस रात्रिकालीन समय इकट्ठा किया। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ ऐसे सुंदर सभा संगति के लिए, जो कि बहुत कम रूप में आज मिल पाता है। प्रभु जी, किस प्रकार से सभा संगति हो सके, तो तब आप मेरी दुआएं आज हमारे बीच में आप आइए, इन बच्चों में होते हुए हमसे बातचीत करें, हमें समझाएं, इससे पहले कि आप हम में से जितने भी यहाँ पे मेरे अजीब भाई बहन खड़े हुए हैं, हर एक की समझ को पहले खोलें। आपका वचन की जब गवाही दी जाती है, खुदा बाप वो गवाही किसी के सिर के ऊपर उड़ करके निकल ना जाए, परंतु सीधे उनके कानों में होते हुए वो हृदय में वास करने पाए, वो फलवंत होने पाए। कोई 30 गुना, कोई 60 गुना और कोई 100 गुना फल लाने वाला बने। यही मेरी आपसे प्रार्थना है प्रभु। ये रात्रिकालीन का समय जो है हम सबों के लिए बड़ी आशीष का कारण बन सके। आपके अभिषेक यहाँ पे उतरने पाए लॉर्ड, एक एक भाई बहनों को स्पर्श करने पाए। यही मेरी आपसे प्रार्थना है। जो बीमार में है, परेशानी में है, आप उन्हें चंगाई दीजिए। अगर कोई दुष्ट आत्मा के ग्रस्त है, वो यीशु मसीह के नाम में दूर होने पाए। और प्रभु जी, आपकी मौजूदगी हमारे मध्य में बने रहे। आपकी स्तुति, आपकी तारीफ। इस परिवार को मैं आपके हाथों में देता हूँ प्रभु, जो आपके सेवकों के लिए, भक्तों के लिए, संतों के लिए द्वार को खोले हैं, स्थान दिए हैं कि यहाँ पे आपके आराधना वर्षिप हो सके, आपके हो सके। प्रभु मैं पूरी इस मोहल्ले के लिए प्रार्थना करता हूँ और अड़ोस पड़ोस में जितने भी लोग हैं खुदा, सबके लिए मेरी दुआ है कि आपकी अनुग्रह प्रभु जी आसपास में भी मौजूद बनी रहे। लॉर्ड, इस मार्ग से आते जाते लोग गुजरते हैं, मेरी प्रार्थना है यहाँ उनको शांति का वातावरण महसूस होगा। उनके अंदर एक नई आवाज सुनाई दे प्रभु जी, ताकि वे आपको और भी करीबी से देखने आ सके, लॉर्ड, सुनने आ सके। ऐसा आप ही होने दें। इस परिवार के जरिए इस पूरे मोहल्ले में प्रभु आपकी महिमा हो सके, आपकी गवाही हो सके। लॉर्ड, ये मेरी आपसे प्रार्थना है। बहुत से आपके लोग हैं प्रभु यहाँ पे, लेकिन खुदा बाप शैतान सबको लपेट करके बांध करके रखी हुई है, जिसके चलते पैर पहुंचे हुए आप करीब आ नहीं सकते, जिनकी आंखों में काले पट्टी बांधा गया है, जिसके चलते प्रभाव को पहचान नहीं पा रही है। मेरी दुआएं, क्योंकि आपने वचन में कहे हैं, ये तुम सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। वो सत्य और कोई नहीं है, प्रभु यीशु मसीह केवल आप ही हैं। जब लोग आपको जानते हैं, वो स्वतंत्र किए जाते हैं। आज हम स्वतंत्र पाए जाते हैं, हम किसी की गुलामी में नहीं, परंतु आपने हमें छुड़ाया है। और प्रभात की स्तुति की तारीफ होने पर संपूर्ण दिल से प्रभु जी मैं इस वक्त का आपके हाथों में देता हूँ। जब तक यहाँ पे बैठते हैं खुदा, आपकी उपस्थिति, आपकी मौजूदगी में हमें बड़ी आशीष और बरकत मिलेगा। धन्यवाद प्रभु जी, मेरी प्रार्थना सुनने के लिए, आशीष देने के लिए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। कृपया आप सब लोग अपने अपने स्थान पे शांतिपूर्वक आप लोग बैठ सकते हैं और प्रभु की महिमा हो, खुदा की तारीफ हो। इधर हो जाऊँ ताकि इधर भी देख सकूँ, प्रभु की महिमा हो। सो प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में आप सबों को जय मसीह की। सबसे पहले मैं खुदा प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद देता हूँ, जो कि काफ़ी लंबी यात्रा करते हुए आप लोगों के बीच में लेकर आया कि मैं उस प्रभु यीशु मसीह के नाम की, उसकी वचन की आप लोगों के बीच में
गवाही दे सकूं। प्रभु की नाम की स्तुति हो। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। बहुत से लोग जो हैं प्रभु यीशु मसीह के बारे में अभी तक जानते नहीं हैं। हालांकि उसके बारे में सुने हैं लोग कि यीशु मसीह है, लेकिन यीशु मसीह के बारे में बहुत कम जानते हैं। सो खुदा का धन्यवाद हो। वो प्रभु यीशु मसीह एक वचन है। वो प्रभु यीशु मसीह वो एक खुदा है। खुदा इसलिए कहते हैं क्योंकि खुदा को किसी ने बुला करके नहीं लाया। खुदा वो खुद आता है। आमीन। खुदा खुद आया है। आमीन। खुदा को हमने बुला करके नहीं लाया। समझ में आ रही है ना? खुदा खुद आवश्यकता व्यक्ति के पास, जिनको जरूरत होता है उनके पास खुदा खुद आता है। आमीन। प्रभु की स्तुति की तारीफ। आमीन। आप लोग जानते हैं इस मैसेज का खुलासा करने वाला इस युग अर्थात 20वीं सदी का प्रवक्ता, जिसका नाम विलियम विवियन और ब्रनहम कहा गया है। और आप लोग जानते हैं कि वो इस युग का एक नबी है। हालांकि वो अपना सेवकाई दे करके चला गया, शरीर में अभी नहीं है, परंतु उसकी आत्मा यहाँ पे मौजूद है। आमीन। आमीन। और हमारे इस भारत देश में भी बहुत ज्यादा उसकी आत्मा काम कर रही। और वो जो नबी आया, वो नबी में इलिया की आत्मा था, और वही इलिया की आत्मा आज हमारे साथ है। प्रभु का धन्यवाद हो। आमीन। आमीन। और नबी के बगैर कोई भी वचन को समझ नहीं सकता, चाहे कोई भी कलीसिया वाले क्यों ना हो, कोई भी प्रचारक, पादरी, पास्टर क्यों ना हो, जब तक नबी को नहीं जानता तब तक बाइबल को तो पढ़ लेते हैं, सभी लोग पढ़ लेते हैं। जितने भी पढ़े लिखे लोग हैं वो पढ़ते हैं और क्या लिखा है उसको जानते भी हैं, लेकिन इसके अंदर जो भेद छिपा हुआ है उसका प्रकाशन जब तक नबी को नहीं जानेंगे तब तक वो प्रकाशन उनको प्राप्त नहीं हो सकता। खुदा का मैं धन्यवाद देता हूँ। आमीन। इसलिए सबसे पहले नबी को जानना है। नबी क्यों आया, नबी क्यों खुलासा किया, नबी की क्यों जरूरत पड़ा। खुदा तो स्वयं आत्मनुष्य बनकर आया, तो नबी की क्या जरूरत है। आज नबी का बहुत महत्वपूर्ण है, महत्वपूर्ण जरूरत है। सो मैं खुदा का धन्यवाद देता हूँ। आमीन। और उसने आकर के इन तमाम भेदों को उसने समझाया, क्योंकि वचन में कहा गया है, लिखा गया है, इलिया आएगा और सब कुछ सुधारेगा, लिखी गई। और जब तक इलिया नहीं आएगा किसी के जीवन में, वो व्यक्ति सुधर नहीं सकता। चाहे गिरजा जाते जाते, संडे स्कूल से जाते जाते गिरजा में मर जाएगा, परंतु जब तक इलिया का आत्मा किसी भाई बहन को नहीं सुधारेगा ना, वो भाई बहन कभी भी सुधरेंगे नहीं। उनका एटीट्यूड कभी नहीं बदल सकता, उनका चरित्र नहीं बदल सकता। यहाँ तक कि आज बड़े बड़े पास्टर पादरियों का चरित्र बदला नहीं है, तो क्या विश्वासियों का चरित्र बदलेगा? तो चरित्र बदलने के लिए, चरित्र को बदलवाने के लिए कोई इलिया की आत्मा आता है, वो सब कुछ सुधारता है। सब प्रभु का धन्यवाद उसकी इस बारे में। जब तक नबी को नहीं जानेंगे तब तक इलिया की आत्मा को जानेंगे नहीं। वो इलिया का आत्मा कब आएगा, कब काम करेगा और चला जाएगा। तो मैं खुदा का धन्यवाद देता हूँ, हम इसी की गवाही देते हैं लोगों के पास, ताकि लोग समझें बाइबल में क्या भेद छिपा हुआ है, उन चीजों को समझें, उन गहराई को। तो हमारे पास टाइम बहुत सीमित है, कम है, लेकिन कम शब्दों में हम कुछ चीजों को हम जानने की कोशिश करें, समझने की कोशिश करें। खुदा का मैं धन्यवाद देता हूं। अब यहाँ पे देखिए लिखी गई है, जिन 7 स्वर्गदूतों के पास 7 कटोरे थे, उनमें से एक ने आकर के मुझसे यह कहा, इधर आ, मैं तुझे उस बड़ी बेस्या का दंड दिखाऊं जो बहुत से पानी पर बैठी है। आप यहां ध्यान से सुनिएगा। प्रकाशित का 17 अध्याय पद 1 में लिखी गई है। यहाँ
भी है 7 स्वर्गदूत, समझे ना। और उन 7 जो स्वर्गदूत हैं और 7 स्वर्गदूतों के पास 7 कटोरा है, समझ रहे कितना है? 7 कटोरा है। दूसरी जगह में अगर उन कटोरा में को देखोगे तो उस कटोरा में विपत्ति भरा है। क्या भरा हुआ है? विपत्ति भरा हुआ है। स्वर्गदूत हैं और उनके पास 7 कटोरा है और कटोरे में 7 कटोरे में क्या भरा हुआ है? दुख भरा हुआ है, पीड़ा भरा हुआ है, संकट भरा हुआ है, विपत्ति भरा हुआ है। आज मेरे भाइयों मेरे बहनों मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूं इतनी ज्यादा बीमारी दुनिया में क्यों चल रही है, समझे ना। इतनी ज्यादा बीमारियां क्यों चल रही? हॉस्पिटल में जाके देखो, चाहे सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो, अगर मरीज लेकर के जाओगे ना तो बोलते हैं कि भैया हमारे पास अभी सीट नहीं है ना, वेट करना पड़ेगा, इंतजार करना पड़ेगा, खाली होगा तो एडमिट करेंगे, नहीं तो नहीं। देखो दूसरा जगह पता लगा, ये कहीं मिट्टी से नहीं निकल रहा है कि समुद्र से नहीं निकल रहा है। लोग बोलते हैं ये चीज मत खाना, वो चीज मत खाना, ये मत करना, वो मत करना, डॉक्टर लोग परहेज दे देते हैं, समझे ना। कभी ये मत खाना, कभी वो मत खाना, तमाम प्रकार उनका बोलने का काम है। लेकिन ये विपत्ति कहां से पैदा हो रहा है, उनकी मेन जड़ को हमको जानना है ना। प्रभु का मैं धन्यवाद देता हूं, आमीन, हालेलुया। अभी न्यूज ये बोला जा रहा था कि तमिलनाडु सरकार ने जो है वहां पे लोगों को बॉयलर खाने से बैन कर दिया, समझे ना। कल लोगों को बकरा खाने से बैन कर देंगे, और चीज खाने पीने से लोगों को मना कर देंगे, बोलेंगे उसी में से बीमार निकल रहा है। लेकिन इतना लोग नहीं जान रहे हैं कि यहाँ 7 जो कटोरा है, 7 कटोरे में विपत्ति भरा हुआ, इसको भी नहीं देख रहे हैं। मैं खुदा का धन्यवाद देता हूँ, उसकी तारीफ करता हूँ, आमीन। पूरे अगर आप कहना चाहिए स्वर्गदूतों के बारे में अगर पढ़ोगे तो कहना चाहिए जो 7 स्वर्गदूत हैं, तो सबसे पहले अगर आप 16 अध्याय और कहना चाहिए 16 अध्याय, और अगर उसके 16 अध्याय 1 पद से पढ़िए तो फिर मैंने मंदिर में किसी को ऊंचे शब्द से उन 7 स्वर्गदूत से यह कहते सुना, जाओ खुदा के प्रकोप के 7 कटोरों को पृथ्वी पर उंडेल दो। अब यहाँ पे अच्छा ठीक है ना, हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया। ये जो कहना चाहिए 7 जो स्वर्गदूत है उनके पास 7 जो कटोरा है, ये विपत्ति का कटोरा है, और उन प्रकोप के कहना चाहिए 7 कटोरों को पृथ्वी पर क्या कर दो, विपत्ति उंडेलने वाला है स्वर्गदूत, समझे ना। अगर इसको विस्तार से पढ़ोगे तो कोई स्वर्गदूत तो हवा में उड़ेल रहा है, तो कोई स्वर्गदूत कहने से सूर्य में उड़ेल रहा है, तो सूर्य से जो प्रकाश निकल रहे हैं ना, वो प्रकाश में होकर के कहना चाहिए विपत्ति काम कर रहे हैं। और किसी का स्वर्गदूत जो है समुद्र में उड़ेल दे रहा है, तो समुद्र के पानी से नहाने से या पीने से या और कुछ करने से कहना चाहिए लोगों के ऊपर बीमार फैल रही है, ये तमाम कुछ हो रही है। और सब ये क्यों ऐसा हो रहा है? खुदा का गुस्सा, प्रकोप का मतलब होता है गुस्सा, क्रोध, है ना। तो खुदा जब मनुष्यों को अपने समांतर अपने स्वरूप में बनाया, तो उनके ऊपर इतना गुस्सा क्यों हो रहा है? खुदा इसलिए हो रहा है क्योंकि खुदा की आज्ञा को लोग बड़े आसानी के साथ टाल दिए, छोड़ दिए। खुदा की आज्ञा के अनुसार कोई जीवन नहीं जी रहे, और खुदा की आज्ञा केवल बाइबल पे है मेरे भाई मेरे बाप।
गिरजा जाने का लोगों के लिए एक रीति बन गई। मैं कहता हूं गिरजा जाने साथ लोग क्या पाएंगे? कुछ नहीं पाएंगे, बस आना जाना, एक समाज में जुड़ जाना, बस इतना ही है लोगों के पास, ताकि उनकी हर एक काम जो संसार में होती है उस काम में किस प्रकार की रुकावट बाधा रहो बड़े आसानी के साथ हो जाए, इसके लिए चर्च के साथ जुड़ते हैं, परंतु इसके साथ नहीं जुड़ते हैं वचन के साथ। वचन का जीवन जीना नहीं चाहते, संसार का जीवन जीना चाहते हैं, पर वचन का जीवन जीना नहीं चाहते। मैं खुदा का धन्यवाद देता हूं। अगर इसको 16 अध्याय का पूरा अगर पढ़ोगे, इसके पहले भी आप पढ़ोगे, 9 अध्याय में जाकर के पढ़ोगे, इसका 15 अध्याय में जाकर इसको पढ़ोगे, ये तमाम चीज बिल्कुल आप लोगों को मिल जाएगा। मैं खुदा का मैं धन्यवाद देता हूँ, उसकी तारीफ करता हूँ। आमीन, हालेलुया। तो इधर पढ़ते जाएंगे तो किसी को कोई हवा में उड़ेल दिया, तो कोई पृथ्वी पर उड़ेल दिया, तो किसी ने सूर्य में उड़ेल दिया, तो किसी समुद्र में उड़ेल दिया। वो सातों जगह उड़ेल रहा है, 7 कटोरा। तो आज ये बीमार इतना क्यों फैल रहा है? इसलिए क्योंकि मनुष्य जातियों में सबसे ज्यादा पाप आया है, और पाप से ज्यादा प्रेम करते हैं। समझ मानिए ना, धर्म से नफरत कर रहे लोग, सच्चाई से नफरत कर रहे हैं आज, लेकिन पाप से प्रेम कर रहे हैं, जिसके चलते खुदा का क्रोध आज भड़का हुआ है। वो किसी को नहीं पहुंचा रहा, कितनी भी सुंदरता क्यों ना हो, परंतु अगर वो बीमार अगर उनके पास पहुंच गया तो बहुत मुश्किल हो है। आज घर बेचा जा रहे हैं, लोगों की जमीन बेचा जा रहा है। एक गवाही में हमें मैं बताता हूं, जब दिल्ली में एक परिवार में जाकर मैं बैठा हुआ था, एक भाई ने मुझे गवाही दिया। उसने बताया, भाई साहब मैं क्या करूं, मैं अपनी पत्नी को बचाने के लिए सारी जायदाद बेच दिया। मैंने इंडिया के बड़े बड़े डॉक्टरों को दिखाया, उन्होंने बोले हमसे हो नहीं सकता है, और उन्होंने उससे रिफर कर दिए विदेश, वो यही वही बनेगा, यहां नहीं बनेगा। तो मैंने सारा जमीन जायदाद बेच करके मैंने उसको विदेश ले गया बचाने के लिए, पर मैं उसको बचा नहीं पाया। समझ में मैं क्या बोल रहा हूं? क्योंकि घर के लोग इतना प्यारा होते हैं और हम उनको खोना नहीं चाहते, लेकिन क्या करेंगे, समस्या ऐसा बढ़ जाएगा, डॉक्टर उसको बचा नहीं पाएगा तो कौन बचा सकेगा? मुश्किल है, जाने ही जाना है। बाइबल में लिखी गई है, पाप की मजदूरी किसी के कहना चाहिए खेत में जाते हैं तो हमारे लिए मजदूर मिलता है 200, 250, 500, 400 हमारे मजदूर मिलता है, नहीं मिलता है क्या? आप ही जाते हैं, हमें मजदूर मिलता है, हमारी मेहनत के बदले हमें मजदूर मिलता है। लेकिन जो पाप कर रहे हैं, पाप का मजदूर क्या चीज है? मौत। क्या लिखा है? मौत। सो मैं खुदा क्या रोमियो के पत्र में लिखी गई है, सो मैं खुदा का धन्यवाद देता हूँ, उसकी स्तुति से उसकी तारीफ करता हूँ। तो यहाँ पे 16 अध्याय में पढ़ोगे, उसके पहले पढ़ोगे, आप 9 अध्याय में पढ़ोगे, 15 अध्याय में पढ़ोगे, तमाम चीज आप लोगों को डिटेल मिल जाएगा। खुदा का मैं धन्यवाद देता हूँ, हालांकि समझ नहीं पाएंगे, लेकिन अगर कोई प्रचार करेगा उस समय आपकी समझ आएगा कि वहां पे क्या बोला गया। प्रभु का मैं धन्यवाद देता हूँ, उसकी स्तुति उसकी तारीफ करता हूँ। आमीन। तो आइए हम 17 अध्याय में लाउड करके आते हैं। यहाँ पे लिखा गया, जिन 7 स्वर्गदूतों के पास में 7 कटोरे थे, उनमें से एक ने आकर मुझसे कहा, इधर आ, मैं तुझे उस बड़ी बेस्या का दंड दिखाऊं जो बहुत से पानी पर बैठी। 7 स्वर्गदूत हैं और 7 के पास कटोरा है। उन 7 स्वर्गदूतों में से एक स्वर्गदूत ने संत यूहन्ना को क्या किया? बुलाया। किसको बुलाया? संत यूहन्ना बुलाया, इधर आ। और बुलाने के बाद दूत ने यूहन्ना को क्या कहा है? मैं तुझे उस बड़ी बेस्या का दंड दिखाऊं जो बहुत से पानी पर बैठी हुई। खुदा का धन्यवाद। आमीन। बहुत से पानी पर क्या है? बैठी हुई है। तो ये एक स्त्री है। कौन है? ध्यान से सुनिए मैं क्या बोल रहा हूं, समझे ना? मैं यहाँ पे कहानी नहीं बता रहा हूं,
मैं यहाँ पे वचन की गवाही दे रहा हूँ और मैं वचन की गवाही देने के लिए मैं आपके पास आया हूँ। खुदा का धन्यवाद हो, ये मेरा काम है कि मैं उसकी वचन की गवाही दूं। प्रभु का धन्यवाद, उसकी तारीफ हो, उसकी आत्मा आप लोग की जीवन में काम करे। प्रभु की महिमा हो। बेस्या, बेस्या एक औरत है, एक स्त्री है, और ये स्त्री बहुत से पानी पर बैठी हुई। कहाँ बैठी हुई है? बहुत से पानी पर बैठी हुई, थोड़े पानी में नहीं, बहुत से पानी पर बैठी हुई। अगर आज कोई स्त्री अगर पानी के ऊपर बैठे रहेगी ना, उनका दर्शन करने के लिए, सेवा करने के लिए, पानी के चारों तरफ, यहाँ तक कि पानी के अंदर ही पुल बनाकर ही पहुंच जाएंगे लोग वहां दर्शन करने के लिए, सेवा करने के लिए। लेकिन बाइबल बता रही है वो बेस्या है। क्या है? बेस्या है। दुनिया उनकी पूजा करेगी, लेकिन हम उसकी पूजा नहीं करेंगे। हमारे पूजा करने का एक ही सच्चा खुदा है, जिसको प्रभु यीशु मसीह कहा जाता है। जो आदि में वचन था, वचन खुदा के साथ था, और वचन ही खुदा था। आज वो खुदा है, जिसके आराधना सिर्फ आज इस परिवार में यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं। प्रभु की स्तुति, उसकी तारीफ। आमीन, हालेलुया। ये बहुत से पानी पर बैठी हुई है, बहुत से पानी, और ये एक स्त्री है। इनको समझाने के बस इतने ही तक लोग पढ़ते हैं, इतने तक समझाते हैं। हर कलीसिया में हर प्रचारक पास्टर इतने तक समझाते हैं। बहुत से पानी पे बैठी हुई है, वो एक बेस्या है, पर उस अंदर की तरफ नहीं जाती। ये बेस्या, इस यहाँ पे एक स्त्री है, एक औरत है, इसको बेस्या कहा जा रहा है। बहुत से पानी पर बैठी हुई है। ये एक कलीसिया है। ये औरत एक कलीसिया है। कलीसिया को नबी ने बताया ये स्त्री। खुदा का धन्यवाद। आमीन। स्त्री बच्चों को पैदा करती है, जन्म देती है, वंश बढ़ाती है। समझ आ रही है ना? कलीसिया क्या करती है? खुदावन खुदा के लिए बच्चा पैदा करती है, वंश बढ़ाती है, आत्मिक संतान को पैदा करती है। समझ में आ रही है? खुदा का मैं धन्यवाद देता हूँ, उसकी तारीफ करता हूँ। ये ऐसा ही है जो नबी, जो इस युग का नबी बताया, वो सत्य है, क्योंकि बाइबल के हर एक भेदों को उसने समझाया। अगर नबी नहीं आया होता तो मेरे भाइयों, इन बच्चों को समझना बहुत मुश्किल है। आज बड़े बड़े लोग अपने नाम के पहले क्या लिख रहे हैं? प्रोफेट लिख रहे हैं। इसका मतलब मैं एक भविष्यवक्ता हूँ लिख रहे हैं। समझ पा रही है? लेकिन बाइबल की कोई भी चीजों के पास वचन की खुलासा नहीं कर रहे, बस जैसा दुनिया प्रचार करे वैसे प्रचार कर रहे हैं। लेकिन मैं धन्यवाद देता हूँ कि इस युग का नबी, वो हर एक चीजों को, अंदर की बातों को उसमें समझाया। सो मैं खुदा का धन्यवाद देता हूँ, उसकी तारीफ करता हूँ। ये एक स्त्री है, एक कलीसिया है, बहुत से पानियों पे बैठी हुई है। पानी लोगों की भीड़ है, लोगों की जनसंख्या है। आप पूरी विश्व रिकॉर्ड में देखिए कि कौन सा ऐसा कलीसिया होगी जिसमें सबसे ज्यादा जनसंख्या होगी, वो वही स्त्री है, वही कलीसिया है। पानी मनुष्यों की संख्या को दर्शाने। अगर इसी को अगर आप आगे देखना चाहेंगे तो 15 पद पढ़िएगा, थोड़ा सा 15 पद पढ़िए। तो फिर उसने मुझसे कहा, जो पानी तूने देखे जिन पर वेश्या बैठी है, वे तो लोग और भीड़ और जातियां और भाषाएं हैं। समझ में आया? यहाँ पे 15 पद में लिखी है, फिर उसने मुझसे कहा। वो दूत फिर से उससे बात समझा रहे हैं। वो दूत क्या समझा रहे हैं? जो पानी तूने देखे जिन पर बेस्या बैठी है, वे पानी क्या है? लोग और भीड़ और जातियां और भाषाएं। विश्व रिकॉर्ड में आप देख ले, सर्च करके दिखेगा, विश्व रिकॉर्ड में कौन सा ऐसा कलीसिया है जिनमें सबसे ज्यादा जनसंख्या है। वो स्त्री वही कलीसिया है। और वो कलीसिया बाइबल में या मैं नहीं, नबी नहीं, ये इस प्रकाशन का क्या प्रकाशन करने वाला कौन है? प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह उसका नाम बेस्या दे रहा है, और उसकी लोग आराधना कर रहे हैं, उसकी लोग उपासना कर रहे हैं।
इसीलिए बाइबल में कहा गया, हे मेरे लोगों, उसमें से निकल आओ। खुदा का मैं धन्यवाद देता हूँ, उसकी स्तुति, उसकी तारीफ करता हूँ। आमीन, हालेलुया, प्रभु की महिमा हो, उसकी तारीफ। तो आज हमें समझना है कि वो कौन सी कलीसिया है। खुदा का धन्यवाद। थोड़ा समय एक दो चीज में नदी की कोड में से दिखाऊंगा। खुदा का धन्यवाद हो, उसकी तारीफ हो। ये प्रकाशित वाक्य एक अध्याय से लिया गया है, और प्रकाशित वाक्य अगर आप लोग देख सकते हैं, एक अध्याय 17 और 18 पद पढ़िएगा। एक अध्याय के 17-18 पद में अलग चीज को थोड़ा सा दिखा रहा हूँ। जब मैंने उसे देखा तो उसके पैरों पर मुर्दा सा गिर पड़ा। उसने मुझ पर अपना दाहिना हाथ रख कर कहा, मत डर, मैं प्रथम और अंतिम और जीवता हूँ। मैं मर गया था और अब देख, मैं युगानुयुग जीवता हूँ, और मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे ही पास है। ये है कौन? प्रभु यीशु मसीह। समझे ना? और यहाँ पे यूहन्ना ने बता रहे हैं, जब मैंने उससे देखा तो मैं उसके पैरों पर मुर्दा सा गिर पड़ा। यूहन्ना ने देखा वहां पे उसके पैरों पर मुर्दा सा गिर पड़ा। तब उसने मुझ पर अपना दाहिना हाथ रख कर यह कहा, मत डर, मैं प्रथम और अंतिम, आदि और अंत, अल्फा और ओमेगा मैं हूं। खुदा का धन्यवाद। आमीन, हालेलुया। अंतिम और जीवता। मैं मर गया था और अब देख, मैं युगानुयुग जीवित हूं। मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे ही पास। किसके पास? यीशु मसीह के पास। खुदा का धन्यवाद हो, उसकी स्तुति की तारीफ। आमीन। कुछ बातें यहाँ पे नबी ने बताया है। मैं नबी की कोड में से देख मैं पढ़ रहा हूँ, 69 पैराग्राफ है ये। और ये कौन सी पुस्तक है? ये पुस्तक पतमुस टापू का दर्शन नामक एक पुस्तक है जो नबी ने प्रचारा है। उस पुस्तक में पैराग्राफ नंबर 69 मिलेगा, और ये वचन जो पढ़ा वो 68 है। ये 69 पैराग्राफ में पढ़ रहा हूं। कोई भी मनुष्य उस दर्शन के पूर्ण प्रभाव को सहन नहीं कर सकता। उसकी शक्ति पूरी तरह से क्षीण हो गई। यूहन्ना उसके पैरों पे मुर्दा सा गिर पड़ा, परंतु प्रभु के प्रेममयी हाथ ने उसे स्पर्श किया और आशीष देने वाले शब्द ने कहा, मत डर, भय ना खा, मैं ही प्रथम और अंतिम। आमीन। खुदा का धन्यवाद। आमीन। प्रभु यीशु मसीह है जो यूहन्ना के ऊपर हाथ रखा और कहा, मत डर, मैं ही शुरुआत हूँ, प्रथम हूँ, और मैं ही आखिरी हूँ, मतलब अंतिम हूँ। मत डर। खुदा का धन्यवाद। भय मत खा, मैं वह हूँ जो जीवता और मर गया था, और अब देख मैं युगानुयुग जीवित हूँ। डरने की बात ही क्या है? वह न्याय जो उस पर तब आन पड़ा था जब वह क्रूस पर था, जब वह कब्र में था, जब वह नीचे उतरा था, तो उसने हमारे लिए तो सहा था। उसने पाप के घाव की संपूर्ण घातकता स्वयं सहन कर ली है, और इसी कारण जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं। खुदा को कोई मार नहीं सकता है, खुदा को कोई दफना नहीं सकता है। लेकिन ऐसा क्यों हुआ? वो हमारे पाप के कारण। मरना था हमें, लेकिन हमारे पापों के कारण उसने सहा, उसने मार खाया, उसने मारा, पृथ्वी के नीचे उतरा हमें बचाने के लिए। इस बात को हमें समझना बहुत जरूरी है। खुदा का धन्यवाद। लेकिन आज जो हम उस पर विश्वास करते हैं, उन मसीह पे विश्वास करते हैं, उन पर कोई दंड की आज्ञा नहीं। यीशु मसीह पर विश्वास जो करते हैं, उनकी कितनी बड़ी पाप क्यों ना हो, सारा पाप क्षमा की जाती है, माफ की जाती है। आमीन, आमीन। खुदा का मैं धन्यवाद देता हूं। आमीन। आगे देखिए क्या लिखा है, दंड की आज्ञा नहीं। इसकी निश्चिंतता के लिए देखिएगा,
हमारा वकील ही हमारा न्यायाधीश है। नबी बता रहे हैं हमारा वकील ही न्यायाधीश है। आमीन। तो हमारा वकील कौन है? प्रभु यीशु मसीह। वो वकील भी है और वो न्यायाधीश भी है। हमारा वकालत करने वाला और न्याय करने वाला वही है। केवल हमारा जो न्याय करेगा सच्चाई का पक्ष लेकर के हमें रिहा बख्शेगा, पापों से मुक्त करेगा, लेकिन संसार का जो न्याय करेगा उनको सीधे आग की झील में डालेगा, क्योंकि उन्होंने पश्चाताप नहीं किया, उन्होंने प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास नहीं किए। तो लिखा गया है वह वकील और न्यायाधीश दोनों ही है। न्यायाधीश के रूप में वह हमारा मुकदमा निपटा चुका है। कब? क्रूस के ऊपर। आज उसके ऊपर विश्वास करेंगे वे कभी नरक नहीं जाएंगे, क्योंकि हमारा मुकदमा उसने लड़ चुका है, निपटा चुका है, उसने विजय हासिल किया है। अगर वो नहीं जीता होता तो आज भी उसकी कब्र बंद होता, लेकिन उसने जीत हासिल किया, इसलिए उसकी कब्र भी क्या हुई? खुल गई। आज तक मनुष्य जातों में कोई भी विजय प्राप्त नहीं किया, केवल एक ही व्यक्ति प्राप्त किया जिसका नाम है प्रभु यीशु मसीह। आमीन। खुदा का धन्यवाद, उसकी स्तुति, उसकी तारीफ। आमीन। हम उस न्यायाधीश, उस वकील का हम स्तुति आराधना करते हैं, जो कि हमारा वो मुकदमा लड़ चुका है, निपटा चुका है, हमारा मुकदमा समाप्त हो चुका है, हमारा और कोई मुकदमा नहीं है, हमारा मुकदमा समाप्त हो चुकी है, क्योंकि हम उस पर विश्वास करते हैं। खुदा का धन्यवाद। आमीन। प्रभु की स्तुति हो, उसकी तारीफ हो। समाप्त हो चुका है। यही कारण है कि अब दंड की कोई आज्ञा नहीं है। कलीसिया को क्यों कर डरना चाहिए? कौन सी प्रतिज्ञा है जिससे वह हमारे समक्ष साक्षात प्रकट करने में कभी विफल हुआ? हमारा प्रभु यीशु मसीह कभी विफल नहीं हुआ है। अब यह दंड या मृत्यु से क्यों भयभीत हो? इस सब पर तो जय प्राप्त की जा चुकी है। यहाँ वह महाशक्तिशाली विजेता है। यहाँ वह है जिसने देखे और अनदेखे दोनों ही जगतों पर विजय पाई। देखी हुई संसार पर और अनदेखी संसार पर, दोनों संसार पर, दोनों जगत पर उसने विजय पाई है। ये है कौन? प्रभु यीशु मसीह। देखी हुई और अनदेखी हुई दोनों जगत में उसने विजय प्राप्त किया, जीत हासिल किया है। वो कौन है? प्रभु यीशु मसीह। इस जगत को हम देख रहे हैं, लेकिन वो जगत को थोड़ी देख रहे हैं, लेकिन दोनों जगह उसने विजय प्राप्त की। प्रभु का धन्यवाद हो। देखी और अनदेखी दोनों जगह पे उसने विजय प्राप्त की है। खुदा का धन्यवाद हो और उसकी स्तुति, उसकी तारीफ। आमीन। खुदा की महिमा हो, उसकी तारीफ हो। थोड़ा सा आगे बता रहा हूं, पैराग्राफ नंबर 70। हे यूहन्ना मत डर, हे छोटे छोटे मत डर, वह सब कुछ जो मैं हूं तू उसका उत्तराधिकारी है। आमीन। नबी ने बताया और बाइबल में लिखी गई है। नबी बताते हैं कि यूहन्ना किसका तस्वीर है? दुल्हन का तस्वीर। और यूहन्ना को खुदा बाप ने दर्शन दिखाया। क्या दिखाया? और यूहन्ना है कौन? यीशु मसीह का 12 चेला में से एक चेला है। यीशु मसीह के 12 चेलों में कोई भी अपनी बीमार या अपनी मृत्यु से नहीं मरे। केवल यही यूहन्ना बुजुर्ग होकर के अपनी मृत्यु में मरा है। बाकी सारे लोगों को सता करके मारे हुए, किसी को बर्फ के कुएं में डाल दिए, अकड़ करके मार दिया, किसी को आरे से चीर दिया गया, किसी को जला दिया गया, तो किसी किसी की और करके बहुत तड़पा करके कहना चाहिए प्रभु यीशु मसीह के 12 चेलों को मारे हुए। और ये जो यूहन्ना है, संत यूहन्ना है, इसको रोमी सरकार दबकते हुए, उबलते हुए तेल में, कढ़ाई में 24 घंटा तक इनको मछली तले जैसा तले, इसको कहना चाहिए तेल में, कहना चाहिए सजा दे, इनको मारना चाहिए। लेकिन खुदा का धन्यवाद हो, प्रकाशित वाक्य आना बाकी था पृथ्वी पर, इसलिए यूहन्ना को प्रभु यीशु मसीह ने बचा दिया। जितना ज्यादा आग को जलाए उतनी ज्यादा तेल उबल रहा है।
खाना पकाते हैं तो कहने से चावल क्या होता है, दाल उबलता है, क्या होता है, नीचे ऊपर होता है और सब तरफ से पकता है। अगर कहने से पानी नहीं उबलेगा ना, तो जैसे चावल रखा रहेगा वैसे ही चुपचाप बैठा रहेगा, तो वो एक ही पार पकेगा और एक पार वो कच्चा रहेगा, ठीक से नहीं पकता है। इसलिए पानी डबकता है, जितना उबलता है ना, वो सब तरफ चक्कर मारता है तो सब तरफ से ऊपर क्या होता है, पकता है। तो ऐसे ये तेल क्या हो रहा था, उबल रहा था, ताकि यूहन्ना जल जाए, खत्म हो जाए, वहां टल जाए। लेकिन यूहन्ना के लिए उबलता हुआ तेल बिल्कुल इसी जैसा ठंडा होगा। खुदा का धन्यवाद, उसकी तारीफ, ताकि ये प्रकाशित वाक्य आया नहीं था और यूहन्ना ही एक ऐसा पवित्र आत्मा पाया हुआ और यीशु मसीह से गहन प्रेम करने वाला और इन प्रकाशन को समझने वाला केवल एक ही व्यक्ति था, जिसके चलते उसको खुदा बाप ने मरने नहीं दिया। सो मैं खुदा का धन्यवाद देता हूँ, उसकी स्तुति तारीफ करता हूँ, जिसके द्वारा यह प्रकाशन का वचन आया। प्रभु का धन्यवाद। खुदा की महिमा हो, उसकी स्तुति, उसकी तारीफ। आमीन। और आज वही यूहन्ना जो है वो दुल्हन की तस्वीर है। तो दुल्हन कौन है? हम हैं। अगर वो यूहन्ना उन दर्शन को देख सकता है, वो समझ सकता है, तो क्या आज आप लोग देख नहीं पा रहे, समझ नहीं पा रहे? और बाकी मसीह लोग समझ रहे हैं कि क्यों नहीं समझ रहे? क्योंकि वो दुल्हन की यूहन्ना दुल्हन का तस्वीर नहीं उनके लिए, लेकिन हमारे दुल्हन का तस्वीर है। और यूहन्ना और हम एक हैं। यूहन्ना में जो आत्मा था वही आत्मा हमारे अंदर है। यूहन्ना का बुद्धि हमारा बुद्धि है, यूहन्ना का विचार हमारा विचार है, यूहन्ना का दृष्टि हमारा दृष्टि है, यूहन्ना का समझ हमारा समझ है। यूहन्ना के साथ जो पवित्र आत्मा था, उस पवित्र आत्मा हमारे साथ है। इसलिए वचन की हर एक बातों को हम समझ सकते हैं। और बाकी लोगों के पास कितनी भी बताओ, कितनी भी समझाओ, समझ ही सकते हैं। खुदा का धन्यवाद हो और उसकी स्तुति, उसकी तारीफ हो। आमीन, हालेलुया। मार्कुस सुसमाचार 16:16 में लिखी हुई है, जो विश्वास करेगा और बपतिस्मा लेगा उसका उद्धार होगा। लेकिन जो विश्वास नहीं करेगा, बपतिस्मा नहीं लेगा, उसको क्या किया जाएगा? उसको दंड मिलेगा। क्या मिलेगा? दंड मिलेगा। सो मैं खुदा का धन्यवाद देता हूँ, उसकी स्तुति, उसकी तारीफ करता हूँ। आमीन, हालेलुया। इसलिए मेरे भाइयों, मेरे बहनों, आज वचन को समझना है कि वचन क्या कहती है। प्रभु की स्तुति, उसकी तारीफ। आमीन। आइए हम 17 अध्याय में लौट करके आते हैं। जिन 7 स्वर्गदूतों के पास वे 7 कटोरे थे, उनमें से एक ने आकर मुझसे कहा, इधर आ, मैं तुझे बड़ी वेश्या का दंड दिखाऊंगा, जो बहुत से पानी पर बैठी है। ये वेश्या बहुत से पानी पर बैठी हुई है। मैंने आप लोगों को समझाया कि ये पानी जो है वो लोगों की जनसंख्या को दर्शाती है। सच बात। इतनी बड़ी बाइबिल में आप पूरी उत्पत्ति से लेकर के प्रकाशित वाक्य तक खोज के देखिएगा, कहीं भी खुदा बाप या प्रभु यीशु मसीह ने कहा, हे बड़े झुंड, मैं तुझसे प्रसन्न, मैं तुझसे खुश हूँ, तेरी आराधना की आवाज मुझे ऐसा लगती है कि मैं बड़े आनंद से भर जाता हूँ। कभी भी नहीं कहा। बाइबिल में ढूंढ के देखिए, कहा, हे छोटे झुंड मत डर, तुम्हारे पिता को भाया है कि तुम्हें एक राज दे। वो पृथ्वी के राज नहीं, परंतु वो स्वर्ग राज है। हमारे लिए एक राज तैयार करके रखा है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं जाता हूँ जगह तैयार करने। जब जगह तैयार हो जाएगा तो मैं फिर से आऊंगा और मैं तुम्हें यहाँ से लेकर जाऊंगा। जहाँ पिता है वहाँ पे मैं हूँ, जहाँ मैं रहूंगा वहाँ तुम भी मेरे साथ रहोगे। सो खुदा का धन्यवाद हो और उसकी स्तुति, की तारीफ हो। तो मेरे भाइयों, मेरे बहनों, हमें इस पृथ्वी में सुख आनंद के लिए हमें मसीही बनना है। पृथ्वी का सुख थोड़े समय तक रहेगा। पृथ्वी का आनंद जो है वो थोड़ी समय तक रहेगा, उसके बाद वो खत्म हो जाएगा। ज्यादा से ज्यादा 60 साल, 70 साल, 80 साल, ज्यादा से ज्यादा 100 साल, वो भी बड़ा मुश्किल से कर पाएगा। 100 साल बिस्तर से नहीं उठेंगे लोग, क्या मतलब का जीवन है। लेकिन उस दुनिया में जब जाते हैं, बाइबल बताती है 1000 साल की बादशाहत है।
समझे ना, 1000 साल की बादशाह है, कभी ना खत्म होने वाला अनंतता देश है। लोग वहां पे बुढ़ापा नहीं होते हैं, लोगों के वहां पे शादी विवाह नहीं होती है, वहां पे लोग परिवार नहीं बसाते हैं। ये परिवार बसाना, शादी विवाह करना, ये क्या चीज पृथ्वी का है, वहां भी चीज नहीं है। वहां सो मैं खुदा का धन्यवाद देता हूँ, उसकी स्तुति, उसकी तारीफ करता हूँ। आमीन। तो ये पानी जो है वो लोगों की भीड़ है। बेसिया इस पानी के ऊपर बैठी हुई है, ये कलिसिया है, और ये कलिसिया जो है अब वो बेसिया बन चुकी है। बेसिया किसको कहते हैं? जो कि एक पति, एक पुरुष से संतुष्टि नहीं रहती है, वो कितनी भी पति बना करके छोड़ती है, कितनी पति बना सकती है उतना बनाती है, जिसको अच्छा लगा उसको पति बनाती है, फिर उसको छोड़ती है, फिर दूसरी बनाती है, फिर छोड़ती है, ऐसे बनाते बनाते कईयों बना जिसको क्या बोला जाता है? बेसिया बोला जाता है। बाइबल में एक लड़की का नाम है राहाब, समझे ना? वो बेसिया का काम धंधा करके वो अपने मम्मी पापा का पालन पोषण करती थी, उसका बहुत बड़ा लाभ चलता था। देश विदेश के लोग वहां पर आते थे उस होटल में रुकने, वो सिर्फ उसका काम था बेसिया की का काम। खुदा के भीदिए भी दिखे, जाकर उसी घर में टिक गए, उसी के होटल में चले गए भेद लेने के लिए। जब यहोशू और कालेब कहने से उस होटल में चले गए और उस बेसिया ने, कहना चाहिए, गिरोहों का राजा से उनको बचाई, छत में ऊपर चढ़ा करके इन दोनों को, यहोशू और कालेब को क्या की? सनई की लकड़ी के नीचे इन्होंने क्या किया? छिपा। पूरी घर में छापा मारा गया इन दो जासूसी को पकड़ने के लिए, नहीं मिला। क्यों नहीं मिले लोग? क्योंकि सनई लकड़ी के नीचे इनको छिपा दी और बोल दी कि मैं, मेरे पास तो आप लोग जानते हैं कितने लोग आते हैं जाते हैं, है ना? हो सकता है चले गए, आए थे होंगे, चले गए, मैं नहीं जानती हूँ कहाँ गए। और उसने बोल दी कि ऐसा करो, अगर उनको पकड़ना ही है तो तुम जल्दी कर जाओ और उनका पीछा करो, और कहीं उनको मिल जाए तो उनको पकड़ लो और उनको घर में भी छिपा कर रखी। और कहना चाहिए खुदा के लोगों के प्रति उसने दया दिखाई। बाद में उसका नाम बेसिया थोड़ी, उसको का नाम जीवन खुदा बाप ने दिया। आमीन। क्योंकि पहले उसने बेसिया प्रीति करके काम धंधा चलाती थी, लेकिन जब से उसने खुदा के लोगों के साथ मुलाकात की, उनके साथ सच्चाई का व्यवहार की, खुदा बाप ने उनका नाम जीवन दिया। आमीन। और सारे गिरोह नगर के लोग मारे गए, लेकिन उस बेस्या के घर में जितने भी लोग ठहरे हुए थे ना, एक व्यक्ति भी मारे नहीं। खुदा का धन्यवाद हो, उसकी स्तुति तारीफ। आमीन। आज यही एंड टाइम मैसेज है पूरी दुनिया भर, पूरी विश्व भर में, चाहे कोई भी गिरजा, कोई भी चर्च, कोई भी संस्था क्यों ना हो, अगर कोई एंड टाइम मैसेज के शरण लेता है, मैं कहता हूँ कि उन्हें आनंद जीवन मिल जाता है। क्योंकि एक ही ऐसा संदेश की प्रचार करने वाला एक झुंड है जिसको बोला जाता है एंड टाइम मैसेज, जहां पे प्योर वचन के संदेश दिया जाता है। हर काम वचन के मुताबिक होता है, किसी मनुष्य की अकल और दिमाग के मुताबिक नहीं होता है। सो मैं खुदा का धन्यवाद देता हूँ, उसकी तारीफ करता हूँ। आमीन। इसलिए हमारे प्रभु यीशु मसीह की हाथ को कस के पकड़ लेना है। प्रभु का धन्यवाद हो, उसकी महिमा हो। आमीन। हालेलुया। पकड़ना है तो अच्छी रीति से पकड़ना है, और नहीं पकड़ना है तो अच्छी रीति से नहीं पकड़ना है। ये नहीं कि प्रभु यीशु मसीह ने बताया कोई भी व्यक्ति दो नाव पे पांव रखकर वो नदी पार नहीं हो सकता या समुद्र पार नहीं हो सकता। वो बीच धार में जाकर क्या हो जाएगा? गिर जाएगा। ना इस नाव में रह पाएगा, ना इस नाव में रह पाएगा, बीच में क्या हो जाएगा? गिर जाएगा। और अगर कोई व्यक्ति जो है एक नाव में अगर पैर रखा है, दोनों पैर, वो आसानी के साथ पार हो जाएगा। खुदा का धन्यवाद। चाहे समुद्र में कितनी बड़ी तूफान आएगी, कितनी बड़ी आंधी आएगी, क्योंकि वो एक ही नाव पे पार हो रहे हैं।
लेकिन अगर डबल नाव को लेके चल रहा है, इस एक पैर इस पे रखा है, एक पैर इस पे रखा है, जब तूफान आया, जब आंधी आया, तो एक साथ वो दोनों नाव नहीं चलेंगे, डगमगाए जाएंगे। और जैसे डगमगाया, लहरें आई, आंधी आई, बिल्कुल वो लहराया, उस व्यक्ति को गिरना ही होगा। इसलिए आज हमें वचन रूपी नाव पे, विश्वास रूपी नाव पे, आत्मिकता रूपी नाव पे हमें पैर रखना। प्रभु का धन्यवाद हो और उसकी तारीफ। आमीन। मैं खुदा का धन्यवाद देता हूँ इस युग की नबी के लिए। अगर नबी नहीं आया होता तो हम इन भेदों को नहीं समझते। अगर नबी नहीं आया होता तो हम नया पैदाइशी के बारे में, नया जन्म के बारे में नहीं जानते। अगर नबी नहीं आया होता तो हम प्रभु ओर्स के बारे में नहीं जानते। समझ आ रही है ना? नया जन्म, पुराना जन्म क्या है, शारीरिक जन्म और आत्मिक जन्म क्या है, हम लोग जानते नहीं। लेकिन इनको किसने समझाया? नबी ने समझाया। बपतिस्मा किसने समझाया? हम तो बाइबल में जो लिखी है वही से हम सही समझ रहे थे। लेकिन नबी ने आने के बाद इन तमाम चीजों को समझाया कि बपतिस्मा, बाल बपतिस्मा कभी होती नहीं, बाइबल में कहीं भी नहीं है बाल बपतिस्मा। समझे ना? ये गलत है। बस लोग पैदा होते हैं, उसके बाद उनको बपतिस्मा दे देते हैं, तो बपतिस्मा नहीं है। जब तक कोई इंसान भला और बुरा को ना जाने तब तक बपतिस्मा देना गलत है, क्योंकि जान नहीं रहा है। खुदा का मैं धन्यवाद देता हूँ। आमीन। मैं भी रोमन कोतली में पैदा हुआ। मेरी मम्मी पापा, मेरा सब परिवार रोमन कोतली थे। मैं एकदम छोटा था, मैं जानता नहीं। उस समय मेरी मम्मी पापा लेकर के पादरी साहब से बपतिस्मा दिलाती। अब मान लीजिए मेरी मम्मी पापा बड़ा खत्म हो गए। अब किसी पादरी ने पूछा कि तुम्हारा बपतिस्मा कब हुआ, कैसा हुआ, बपतिस्मा के बारे में क्या जानते हो? मेरे को कहना पड़ा कि पादरी साहब, मेरे बपतिस्मा हुआ नहीं हुआ मैं जानते ही नहीं कब हुआ। कभी बताते थे कि बचपन में हुआ। तो जब तक किसी व्यक्ति भला या बुरा को ना जाने तब तक बपतिस्मा लेना गलत है। किसी के कहने से भी जल्दी फल्दी बपतिस्मा ना ले कभी। उसको पढ़े बार बार, कहाँ लिखा है, कहाँ समझाया है, क्या कहा करके समझाया, क्या कहा करके बताया गया, तब जाकर के फाइनल होगा, तब ले। आज मैं देख रहा हूँ कितने लोग बपतिस्मा लेने के बावजूद भी लाइन से हट चुकी है, लाइन से हट चुके। और बाइबल में आप लोग जानते हैं कि 2 लाइन है। जब सफेद सिंहासन पे प्रभु यीशु मसीह बैठेगा, मत्ती सुसमाचार 25 अध्याय, मत्ती सुसमाचार 24 अध्याय में लिखी गई है। तो पे लिखी गई है कि सफेद सिंहासन पे बैठेगा तो 2 लाइन होगा, तीसरा लाइन नहीं होगा। 2 लाइन, एक लाइन भेड़ियों का और एक लाइन बकरी का। तीसरा लाइन और नहीं। और बकरी वाला लाइन भी मनुष्य ही है और भेड़ वाला लाइन भी मनुष्य ही है। समझ आ रही है ना? और ये 2 स्वभाव वाले लोग, एक स्वभाव भेड़ियों के जैसे लोग हैं और एक स्वभाव बकरियों के जैसे। खुदा का मैं धन्यवाद देता हूं। आमीन। बकरियां कभी भी आज्ञाकारिता नहीं होती, लेकिन भेड़ियां जो होती हैं वो हमेशा आज्ञाकारिता होती है। जैसा उसका स्वामी नाम लेकर बुलाता है, वैसे ही भेड़ियां चलती है। अगर वो अपना भाषा बोल करके अगर भेड़िया को अगर रोकना चाहेगा तो भेड़िया रुक जाए। और बकरियों के पास आप एक भाषा नहीं 100 भाषा बोल दीजिए, वो बकरिया कभी रुकता नहीं। वो दौड़ेगा तो दौड़ेगा ही, जहां घुसना है वह घुसेगा। लेकिन भेड़ ऐसा नहीं करता, जिधर ले जाएगा सौ उधर चलता है। तो ये 2 लाइन जो है वो स्वभाव, 2 स्वभाव वाले लोगों को बताया। प्रभु का धन्यवाद हो, उसकी तारीफ। आमीन। और बकरियों को बोला गया है बाईं ओर खड़ा और भेड़ियों को बोला गया है दाईं ओर। और बाईं ओर वालों को कहेगा हे दुष्ट लोग,
तुम उस आग में चले जाओ, कभी बुझने वाला नहीं। ये आग की झील है, समझे ना। जब न्याय के बाद भेजेगा यीशु मसीह सबको, न्यायाधीश कौन है? प्रभु यीशु मसीह। नारक नहीं है, आग का झील नारक नहीं होता। नारक और आग की झील अलग अलग है। कई लोग प्रचार करते हैं नारक और आग की झील दोनों को एक ही बोलते हैं। एक नहीं है वो, आग की झील अलग है और नारक अलग है। खुदा का धन्यवाद, आमीन। लेकिन भेड़ वाले लाइन वालों को क्या बोला प्रभु यीशु मसीह? हे मेरे पिता के धन्य लोग, उस राज में जाओ, वहां का अधिकारी हो जाओ जो जगत की उत्पत्ति के पहले से ही तुम्हारे लिए तैयार करा के रखा। खुदा का धन्यवाद हो, उसकी स्तुति की तारीफ, आमीन। तो मेरे भाइयों मेरे बहनों, हमें तैयारी होना है, हमें तैयारी करना है। यहाँ सुख चैन के साथ रहने के लिए नहीं, परंतु यहाँ से जाए तो हम कौन सी स्थान में पहुंचे। प्रभु को मैं धन्यवाद देता हूँ, उसकी स्तुति की तारीफ करता हूँ, आमीन, हालेलुया। अभी बीते दिनों में 11 तारीख को हमारा इंडिया मैसेज के बहुत ही प्यारा बहन थी, जिसके बारे में मैंने गवाही दिया। मरने से एक सप्ताह पहले मैंने उसे मिलने के लिए आया था, क्योंकि मरने से पहले जब उसकी आवाज लड़खड़ा रही थी, बोल नहीं पा रही थी, उसने अपने परिवार के लोगों से कही, अपने बेटी, अपने बहू, अपने बेटा से बोली, एक बार मेरे पास्टर से मुझे बात करा दीजिए, मेरे को बात करने की इच्छा लग रही है। उसने टेलीफोन मिलाई और उसने कही कि खाका भाई, मैं आपको धन्यवाद देती हूँ इंडिया मैसेज के प्रचार प्रसार के लिए, क्योंकि आपने हमें इंडिया मैसेज समझाया। हम लोग कहाँ भूले भटके हुए थे। और आप लोग जानते हैं, सेनाई संस्था का वो पादरी, जिसका पति पादरी था, सेनाई संस्था। लेकिन जब से इनका ये वाला संदेश सुनी, उन्होंने संस्था छोड़कर कि इस विश्वास में आ गए, इस मत में आ गए। उसने सिर्फ धन्यवाद दिया, धन्यवाद देती हूँ आपकी सेवकाई के लिए, धन्यवाद देती हूँ उस प्रभु के लिए जो सेवकाई आपके लिए दिया और हमें इस संदेश को मतलब आपने समझाया आप लोगों के द्वारा। उसके बाद बहुत सारी चीज़ों को उसने बोलते हुए कही, खाका भाई अब मुझे नींद आ रही है, टेलीफोन की द्वारा मुझे नींद आ रही है। और देखिए, जब उनको मैंने देखने के लिए गया, उनसे मैं बात किया, उसने बात कर नहीं पाई क्योंकि उसकी मुंह लड़खड़ा गई। लेकिन इससे पहले उसने टेलीफोन के द्वारा मेरे साथ बातचीत की। खुदा का धन्यवाद हो, उसकी स्तुति तारीफ। जब मरने से पहले वो काफी गहरी नींद में चले जाती। जब उसके परिवार के लोग उसको खाना खाने के लिए उठाते थे तो उनको बोलती थी, मुझे क्यों तंग करते हो, मैं कुछ दुनिया में चली जा चुकी हूँ, मुझे वहाँ का आनंद, वहाँ का सुख, वहाँ का बातचीत करना बहुत अच्छा लगता है, मुझे क्यों दुख देकर मुझे फिर आपस बुला लेते हो। इसने अपनी सांस रोकने से पहले बहुत सारी चीजों को गवा। सो मैं खुदा का धन्यवाद देता हूँ, उसकी तारीफ करता हूँ, आमीन। तो मेरे भगवान जब इस दुनिया को छोड़ते हैं तो उस दुनिया की द्वार हमारे खुल जाते हैं। उधर के लोग दिखना बंद हो जाते हैं, उधर के लोग दिखना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि ये दृश्य चीज है, वो अदृश्य चीज है। अभी भी मैंने आप लोगों को रवि के मैसेज से बताया, वो दृश्य और अदृश्य दोनों जगत का मालिक है, जीता हुआ है, वो विजय प्राप्त किया इंसान कौन? प्रभु यीशु मसीह। सो मैं खुदा का धन्यवाद देता हूँ, उसकी स्तुति, उसकी तारीफ करता हूँ, आमीन, हालेलुया। और उस बहन ने पूरे परिवार से ज्यादा विश्वास करती थी। परिवार में अकेला, पूरे परिवार के लोग कई बार उसके विश्वास को देखकर उनके ऊपर दबाव डाले, लेकिन उसने अकेली अड़ी खड़ी रही, केवल यीशु मसीह को भरोसा। सो खुदा का मैं धन्यवाद देता हूँ, उसकी तारीफ करता हूँ, आमीन, आमीन। तो मेरे भाई बहन, यहाँ तो बहुत सारा सुख है, आनंद है, सब कुछ, लेकिन वहाँ का आनंद, वहाँ का सुख पाना बहुत जरूरी है। सो मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ, उसकी तारीफ करता हूँ, आमीन। खुदा आपने बहुत ही अच्छे सुंदर वक्त दिया, सुंदर परिवार में लेकर के आया, सभी लोगों से मिलाया, और हम लोग आज इस संदेश को देख, मेरे पास बताने के लिए बहुत सारी चीज़ है, लेकिन मैं सीमित कर रहा हूँ। खुदा आने वाले दिनों में हमें समझाएगा, और ये पूरे 17 अध्याय पढ़िएगा, समझ में आ रही है ना। खुदा का धन्यवाद हो, उसकी तारीफ। बस मैं एक चीज नहीं बताया, नाम नहीं बताया, आपको समझ जाएंगे। खुदा बताएगा, पवित्र आत्मा बताएगा वो है कौन।
खुदा की उसकी तारीफ। आमीन। खुदा आप लोगों को बड़ी बरकत दें, आशीष दें। आने वाले समय में कल मैं दिन भर रहूँगा यहाँ पे अंबिकापुर में। कल भी इकट्ठा होकर हम सुन सकते हैं खुदा का वचन, खुदा की सेवा कर सकते हैं। तो आप लोगों को आप बड़ी बरकत दें। आइए घुटना टेकेंगे और इस परिवार के लिए, एक एक जनों के लिए हम दुआ करेंगे। कुछ भाई लोग भी करेंगे, कुछ बहन लोग भी करेंगे, जिसके मन में खुदा अपने अगुवाई करता है। उसके बाद अंतिम प्रार्थना करके हम सभा को समाप्त करेंगे। छोटी छोटी शब्दों में आप प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड जीसस। मैं चाहूँगा कि भाइयों की तरफ से कोई 2 भाई प्रार्थना करेंगे और बहनों की तरफ से कोई 2 बहन प्रार्थना करेंगे। उसके बाद अंतिम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, थैंक यू जीसस। कम शब्दों में, छोटे शब्दों में। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह, आज के दिन, आज के समय के लिए हमारे यस आमीन। प्रभु यीशु मसीह प्रकाश यहाँ लेके आए। प्रभु यीशु मसीह हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु इनके घर को, पूरे परिवार को प्रभु यीशु मसीह आप आजाद से रखो। प्रभु जैसा आप कहता है तुम सत्य को जानो, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। प्रभु कोई भी दिक्कत या परेशानी या कोई कमी घटी हो प्रभु भाई के घर से प्रभु वो दूर होने पाए और आप वचन के लिए और प्रभु आनंद जीवन में बढ़ाने के लिए प्रभु यीशु मसीह हमेशा भाइयों के प्रभु मदद करते रहेगा। हर एक बात को आप जानता है प्रभु यीशु, मैं क्या बात को बोलूँ, क्या को ना बोलूँ प्रभु यीशु मसीह। हर एक बात को मैं आपके सम्मुख रखते हुए छोटी दुआ प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आमीन, आमीन, आमीन। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद तेरा राजा। प्रभु आपका धन्यवाद हो कि प्रभु आप होने दिए प्रभु जिस परिवार को आपने प्रभु इनके जीवन में प्रभु यीशु मसीह आपने प्रभु करवाया। थैंक यू लॉर्ड। और प्रभु यीशु मसीह इनके हृदय से आप बातचीत किया प्रभु। और प्रभु यीशु मसीह इनके परिवार में प्रभु यीशु मसीह आपको वेलकम किए। और प्रभु जी के परिवार में प्रभु यीशु मसीह आपने प्रभु उतर कर आया। आप परिवार के हर एक सदस्यों के साथ प्रभु यीशु मसीह कैसे आप बातचीत किए प्रभु। और प्रभु यीशु मसीह प्रकाश जो कि बुजुर्ग प्रभु यीशु मसीह आपने प्रभु यीशु मसीह कैसे उसके जीवन में होते हुए प्रभु आपने प्रभु जी बातचीत किया। धन्यवाद यीशु। आज प्रभु उसकी दीदी से प्रभु जी और प्रभु यीशु मसीह उससे प्रभु बातचीत किया। दोनों भाई बहनों के द्वारा प्रभु कैसे बातचीत किया। आज प्रभु यीशु मसीह आपने प्रभु उसकी मम्मी पापा से बातचीत किया। अब उनके पूरे परिवार से प्रभु आपने छोटे बच्चों से कैसे अब बातचीत किया प्रभु। और आज प्रभु जी समझ रहे हैं प्रभु आपको प्रभु यीशु मसीह खोजते खोजते प्रभु यीशु मसीह आपके पास पहुंच चुके हैं प्रभु। और प्रभु इनका जीवन को प्रभु यीशु मसीह इन्हें प्रभु आप आजाद करें, इनके परिवार को आप स्वतंत्र करें खुदा। केवल प्रभु यीशु मसीह आपकी महिमा करते रहें। केवल प्रभु जी का परिवार प्रभु आपका आदर करते रहें, आपका धन्यवाद करते रहें प्रभु। और प्रभु इनका परिवार को प्रभु यीशु मसीह आपने बहुतायत प्रभु यीशु मसीह आपने आशीष बरकत कि प्रभु ऐसे परिवार को प्रभु आपने प्रभु यीशु मसीह खोजिया है प्रभु। आपका प्रभु जी ढूंढने के लिए प्रभु आपको प्रभु यीशु मसीह और प्रभु यीशु मसीह आपने कहा आपको तुम्हें दिया जाएगा, थोड़े बोले पाओगे, खटखटाओगे तुम्हारे द्वार खोला जाए। और प्रभु यीशु मसीह आपने कहा और इन्होंने सच में प्रभु यीशु मसीह इनका जीवन का दरवाजा प्रभु जी इनका पूरा परिवार खोल दिया प्रभु यीशु मसीह। और पूरे परिवार प्रभु यीशु मसीह एक मन, एक विचार, एक लहू में होकर प्रभु यीशु मसीह का परिवार होने पाए प्रभु। ओ प्रभु यीशु मसीह का परिवार को मैं देख पाता हूँ प्रभु यीशु मसीह कैसे प्रभु मुर्गी प्रभु यीशु मसीह अपने पंख के तले प्रभु यीशु मसीह क्योंकि बच्चों को समेट के रखती है। ओ प्रभु यीशु मसीह का परिवार के ऊपर प्रभु यीशु मसीह आप प्रभु यीशु मसीह है प्रभु। आप प्रभु यीशु मसीह आपके स्वर्गदूत प्रभु यीशु मसीह ओ प्रभु जी जो कि पंखों को फैला के रखे हैं प्रभु। आज प्रभु यीशु मसीह का परिवार प्रभु यीशु मसीह आज एक मन, एक विचार होकर प्रभु धन्यवाद के लिए प्रभु ये मीटिंग को रखे हैं प्रभु। और प्रभु इनके जीवन में प्रभु यीशु मसीह कई समस्या, कई परेशानी था प्रभु, लेकिन उस समस्या, उस परेशानी को प्रभु यीशु मसीह आपने सॉल्व किया। आप प्रभु यीशु मसीह उन्हें प्रभु यीशु मसीह आपने प्रभु यीशु मसीह वहाँ से प्रभु निकाला। आप प्रभु आज प्रभु जी एक मीटिंग को होने दिया प्रभु। और प्रभु यीशु मसीह के परिवार प्रभु यीशु मसीह यीशु मसीह आपके नाम से मांग लेता हूँ इनके परिवार प्रभु आप उद्धार दें। और प्रभु जो लेकर में प्रभु यीशु मसीह की आयु को से चाहते हैं। और प्रभु इस जगह को, इस स्थान को, इस मोहल्ला को, इस पाड़ा पड़ोस को प्रभु हर एक स्थान को प्रभु जी मैं प्रभु यीशु मसीह आपके लहू से धन्यवाद मांग लेता हूँ प्रभु जी ऐसे चाहते हैं। आदर महिमा इज्जत प्रभु यीशु मसीह के नाम से।
बहनों की तरफ से दो बहन। प्रेज गॉड, हालेलुया। धन्यवाद मेरे ईश्वर, आपकी स्तुति तारीफ हो लॉर्ड, हालेलुया। धन्यवाद मेरे राजा। थैंक यू जीसस। धन्यवाद मेरे ईश्वर। आमेन आमेन आमेन। हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद मेरे ईश्वर। हमारे लिए आपने हमारा गया गाया गया जिससे दिल में छिपे रहकर हम जीवित हैं मेरे प्रभु। इस महापुरा की धन्यवाद प्रार्थना कर प्रभु यीशु के नाम से। थैंक यू जीसस। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। हालेलुया। थैंक यू जीसस। यस और आमीन। आमीन आमीन आमीन। यस और हालेलुया। यस लॉर्ड, आमीन। थैंक यू। हाँ मेरा राजा। आइए हम सब खड़े हो जाएं, हम प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपका बड़ा धन्यवाद देता हूँ प्रभु, ये सुंदर बुजुर्ग परिवार के लिए प्रभु जी, इन्होंने अवसर दिए कि हम यहाँ पे आ सकें, आपकी भजन गा सकें, आपकी वचन की गवाही दे सकें। खुद आप मेरी दुआएं, आपने वचन में कहा यदि तू विश्वास करेगा तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। जब तक विश्वास नहीं करेंगे उद्धार भी नहीं। उद्धार पाने के लिए विश्वास करना बहुत जरूरी है। इसलिए प्रभु जी कोई भी शैतान विश्वास करने से किसी को विचलित ना करने पाए, इधर उधर ना भटकाने पाए, परंतु सबकी मन स्थिर रहे प्रभु जी और संपूर्ण रूप से आपके हाथ में समर्पण हो सके और अपने आप में डिसीजन ले सके प्रभु कि ये परिवार वचन का परिवार होने पाए, ये परिवार खुदा का परिवार होने पाए, ये परिवार में यीशु मसीह राजा रहे, इस परिवार का संचालन प्रभु यीशु मसीह करे, इस परिवार की जरूरतों को यीशु मसीह पूरा करे। अगर कोई बीमार में हो तो प्रभु यीशु मसीह इलाज करे। और प्रभु इस परिवार को मैं आपकी लहू के नीचे लेकर गया, जितने भी मेरे अजीज भाई बहन हैं प्रभु जी यहाँ उपस्थित हैं, हर एक को मैं आपकी लहू के नीचे लेकर आता हूँ खुदा, जो कि समय के समय आपकी सेवा में तैयार रहते हैं खुदा, दिनों से रात हो प्रभु जी दौड़ धूप करते हैं आपकी सेवा के लिए, सबको सामर्थ अनुग्रह से भरे खुदा। और प्रभु जी जैसे मेरा जी भाई बहनों को प्रभु जी बड़े प्रेम में होते हुए लेकर आया, बड़े प्रेम में होते हुए आपस लौटने में सिखा बख्शे। ओ खुदा
रात्रि में सबको प्यारा मीठी नींद दीजिएगा। हर प्रकार की जहरीले कीड़े मकोड़े से शैतान शत्रुता दुश्मन नाना प्रकार की बीमारी हमारी घटना दुर्घटना से प्रभु जी सबको आप बचा के रखें। कल विश्राम दिन है प्रभु जी, पवित्र सभा में इकट्ठा होनी है, आपकी सेवा आराधना करनी है। सबके साथ आज ही रात आप बातचीत करें, बड़े तैयारी मन से प्रभु जी आराधना वर्षिप के लिए पहुंच सके लोग, सही मन से प्रभु जी आपकी सेवा अर्चना कर सकें। साथ ही छत्तीसगढ़ के अलग अलग जिला, अलग अलग शहर, अलग अलग गांव, जंगलों में, पहाड़ों में हमारे लोग पाए जाते हैं प्रभु जी, हर जाति जाति के लोगों के बीच में पाए जाते हैं। सबको तैयारी बख्शे के सब आपका भय माने आदर करें और कोई भी अस्त व्यस्त ना रहे प्रभु, केवल और केवल आपकी हुजूर में होने पाए, ऐसा आप होने दीजिए लोग। धन्यवाद प्रभु जी। कल शाम के वक्त थोड़ी पुण्य कभी सेवकाई है, उसी का आप हाथों में देते हैं प्रभु जी। हमारे मनों को पहले से तैयार करें ताकि पवित्र भाव से प्रभु जी आपके देह और लहू के साथ सहभागिता हो सके। धन्यवाद प्यारे प्रभु जी। इस परिवार में जो भी आवश्यकता जरूरत होती है प्रभु अपने सभी भंडार से पूरा करें। जो भी काम काज करते हैं प्रभु जी, उस कामों में आपकी बड़ी आशीष हो प्रभु जी। किसी भी भरोसे की घटी कभी ना होने पाए और प्रभु जी आशीष की श्रोता पूर्ण पाए लोग, छोटे से बड़े सबों के साथ आप हो लीजिए, ये मेरी आपसे प्रार्थना है। तमाम परेशानी, तमाम बीमार, तमाम चिंताओं से आप बचा के रखें। इनके जितने भी रिलेशन के लोग हैं खुदा बाप, इनके इसी कुटुंब के लोग हैं दूर दरार में, सबके लिए मेरी दुआएं, इनके विश्वास के चलते उन्हें भी उद्धार मिल सके। धन्यवाद प्यारे प्रभु जी, थैंक यू लॉर्ड जीसस। खुदा बाप आने वाले दिनों में अलग अलग जगहों पे मीटिंग्स होने के लिए जा रहे हैं। मेरी दुआएं कि हर मीटिंग में आप सफल बनाइएगा। बड़े विश्वास और भाई के साथ पूछकर कि बारिश का समय लोगों को रात निकाल आने जाने में दिक्कत होती है, लेकिन हर मौसम में आपकी महिमा हो और प्रभु जी आपके लोगों को कोई भी रोक नहीं सकता। छानियों से तूफान हो, चाहे मौत भी बिछा हुआ क्यों ना हो, परंतु आपके लोगों के हमेशा द्वार खुला रहता है, रास्ता खुला रहता है प्रभु जी। मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद प्यारे प्रभु जी। आगे संपूर्ण समय को प्रभु जी आज की पूरी रात को आपके हाथों में समर्पण करते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम सब मिल करके प्रभु की प्रार्थना एक साथ करें। अरे हमारे बाप, आप जो आसमान में हैं, आपका नाम मुबारक माना जाए, आपकी बादशाही आए, आपकी मर्जी जो आसमान को जमीन पर हो, हमारे रोज की रोटी आज हमें बख्शें, और जिस तरह हमने अपने कसूरों को माफ किया है वैसे आप हमारे कसूरों को माफ फरमाएं और हमें आजमाइश में ना पड़े लेकिन बुराई से बचाएं, क्योंकि बादशाही, कुदरत, जलाल हमेशा आपका ही है। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय, प्रभु यीशु मसीह की जय। और विश्व प्रभु आप लोगों की बरकत दे। भाई लोग उसमें सकते हैं, भाई लोग उसमें सकते हैं।